तो आपको नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव और डाटिव तो आ गए हैं, लेकिन जब कोई कहता है 10 आउटो डैश मानस तो दिमाग घूम जाता है ना। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गेंटिव केस को कैसे बोलते हैं। गेंटिव में ये डैश मानस देयर फ्राउ, सो ये क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जर्मन लैंग्वेज का केस नंबर 4 जो कि है गेंटिव। मोस्टली लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। सो डिफिनेशन की तरफ आते हैं हम। गेंटिव केस बेसिकली होता क्या है। जब भी मोस्टली अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि जब भी दो नाउन को कनेक्ट करते हैं ना, दो नाउन को जब भी कनेक्ट करना हो तो हम गेंटिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो नाउन को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। आप कहते हैं कि अली की किताब, तो अली एक नाउन है और इसमें किताब एक नाउन है, तो दरमियान में की आ रहा है ना। तो इसमें देखें फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट यही है का के की इन जर्मन। सो इसमें जर्मन लैंग्वेज गेंटिव केस इसी को कहते हैं का के की को, ठीक है। सो इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो डाटिव की प्रेपोजिशन एक होती है फ़ोन, उसको यूज़ कर लें दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए, या हम जो है ना वो गेंटिव केस को यूज़ करते हैं। तो डाटिव की प्रेपोजिशन अगर यूज़ करें तो आपका अगर हाई लेवल है, B1 है, B2 है, तो उसमें गेंटिव केस अच्छा रहता है, ठीक है। सो जब भी हम दो नाउन को कनेक्ट करेंगे तो हम गेंटिव केस को यूज़ करके कर सकते हैं। सो मैंने अभी आपको बताया है कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अली की किताब। अली की किताब, तो ये देखें अली एक नाउन है और इसके बाद जो हमारे पास है किताब एक नाउन है, तो दरमियान में क्या आ रहा है का के की आ रहा है, जो कि मैंने अभी बताया हुआ यहाँ पे पहले लिखा हुआ। ये देखें का के की जो जर्मन लैंग्वेज में है इसको गेंटिव केस में कनेक्ट करते हैं, ये मतलब का के की को गेंटिव कहते हैं। और ये जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ कि पोजीशन और बिलोंगिंग बताता है। जब आप देखें दो नाउन को कनेक्ट होता हुआ तो जाहिर सी बात है वो कुछ मिल्कियत या बिलोंगिंग ही बता रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल की है अली की किताब। सो अली की किताब मैंने लिखी हुई है, तो इसमें अली की किताब मतलब किताब की मिल्कियत शो करवा रहा है अली, ठीक है। और इसी तरह ये एग्जांपल लिखी हुई है दास इस दिया हून डैश मानस, तो ये आपको आगे समझ आ जाएगी, अभी तो शुरू है। सो अभी कहते हैं गेंटिव केस का इंट्रोडक्शन हो गया। गेंटिव केस का मैंने कहा था आपको कि दो नाउन को कनेक्ट करते हैं। जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको दो नाउन को कनेक्ट करना है, ठीक है, आपको दो नाउन को कनेक्ट करना है। सो उसमें आप जो है ना या तो एक यूज़ कर सकते हैं फ़ोन, या आप गेंटिव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आपका B1 B2 जैसा लेवल है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप मोस्टली ये गेंटिव यूज़ करें ताकि आपका लेवल अच्छा हो, स्कोर अच्छा है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जब भी आपको दो नाउन को कनेक्ट करना हो, ठीक है, कनेक्ट करना हो करना हो तो आप गेंटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गेंटिव यूज़ करते हैं, ओके। सो दो नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने गेंटिव केस को कनेक्ट करने की तरफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो दो नाउन मैं कोई भी एग्जांपल लिखता हूँ, कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि टीचर टीचर का बैग, ठीक है, टीचर का बैग। सो टीचर का बैग, इसमें हम आते हैं नाउन को, दो नाउन को कनेक्ट करने का क्या मतलब है। तो ये देखें एक हमारे पास टीचर है और एक हमारे पास बैग है, ये दो नाउन है। तो इन दो नाउन को जब भी कनेक्ट करते हैं और दरमियान में, उर्दू में तो हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि दरमियान में का के की आता है, लेकिन जर्मन में जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें या तो हम फ़ोन लगाएंगे दरमियान में डाटिव की प्रेपोजिशन, या हम गेंटिव लगाएंगे। तो आज अब से हम जो है ना वो गेंटिव की ही बात करेंगे। तो गेंटिव में लगाने में कोई ऐसी प्रेपोजिशन, कोई ऐसा वर्ड नहीं, जस्ट हम उसको आर्टिकल को चेंज करते हैं तो वो हमारे पास जाहिर करता है गा के की, ठीक है। सो वो इसमें दो नाउन को रिलेशन को जाहिर कर सकता है, वो आगे जाके देखते हैं। फिलहाल आपको डेफिनेशन समझनी है कि गेंटिव केस में हमारे पास दो नाउन को जब भी कनेक्ट करते हैं, मतलब दो नाउन ऐसे आ जाते हैं जिसके दरमियान में का होता है, तो आप समझ लें इसको गेंटिव में हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं कि नाउन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो नाउन हमारे पास अभी देखा था मैंने, आपके सामने दो एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि अली अली की गाड़ी, अली की गाड़ी, और मैं लिखता हूँ कि आदमी आदमी का बैग, ठीक है। ये दो मैं आपके पास जो है ना वो नाउन लिखता हूँ, मतलब दो कोई एग्जांपल लिखता हूँ। तो इसमें हम देखेंगे आदमी का बैग, इसमें हम देखेंगे तो नाउन होते कौन कौन से। नाउन में हमारे पास दो टाइप होती हैं। अब देखें अली,
अगर हम अली देखें तो इसका तो हमारे पास आर्टिकल ही नहीं होता। अगर हम देखें तो आर्टिकल होता है, प्रॉपर नाउन का कोई आर्टिकल नहीं होता। सो इसमें भी दो नाउन है तो नाउन है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन, वो हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। अब देखिए ये आदमी का भी हमारे पास आर्टिकल होता है और बैग का भी आर्टिकल होता है ना। सो इनको तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, हमने गेंटे में आर्टिकल को चेंज करना है तो वो हो जाएगा। लेकिन अली ऊपर जो एग्जांपल मैंने ये वाली लिखी है, इसमें हम कैसे उसको कनेक्ट करेंगे जबकि इसका आर्टिकल ही नहीं है। अब इसको देखते हैं, जिसका आर्टिकल नहीं होता मतलब अली ऐसे नाउन आ जाते हैं जो कि प्रॉपर नाउन होते हैं, उनको भी कनेक्ट करते हैं हम गेंटे में, और कॉमन नाउन को भी कनेक्ट करते हैं। तो अब डिफिनेशन समझते हैं हमारे पास कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन समझते हैं। अगर ये आपको समझ आ गई तो गेंटिव केस बहुत ईजी है प्रॉपर नाउन के साथ। तो प्रॉपर नाउन वो वाले नाउन्स होते हैं जो कि हमारे पास ख़ास नाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ख़ास नाम होते हैं। ख़ास नाम होते हैं, अगर कहें जाए तो मतलब किसी किसी का होता है, मतलब कि कोई एक पर्सन या कहीं पे कहीं दो हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली एक ही पर्सन ख़ास नाम होता है। तो प्रॉपर नाउन हमने देखा था कि ख़ास नाम को कहते हैं। ठीक है, ख़ास नाम फॉर एग्जांपल कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ख़ास नाम की कुछ एग्जांपल कहते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद हमारे पास, ये देखें, अगर ये इस्लामाबाद एक नाम है, ठीक है, ये भी नाम है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी। इस्लामाबाद देखें, अगर इसमें देखें तो ये इस्लामाबाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पाकिस्तान में सिटी का नाम है। ठीक है, अगर इसी तरह इसका नाम सिटी कॉमन से लें तो अब ये वाला जो सिटी है ये हर कंट्री में है। ठीक है, किसी भी मुल्क में अब चले जाएं तो सिटी बड़े बड़े हैं, तो ये कॉमन हुआ, और ये हमारे पास इस्लामाबाद किसी ख़ास है ना, तो ये हमारे पास प्रॉपर हुआ। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे किसी बंदे का नाम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि सना का ले लेता हूँ। ठीक है, सना। अब सना एक हमारे पास जो है, मतलब ख़ास हमारे पास कोई भी फीमेल है उसका नाम सना है, तो ये एक बंदे का नाम है। लेकिन इसी तरह मैं इसका यहाँ पे लेता हूँ कि फ़ीमेल लेता हूँ या लड़की लेता हूँ, फीमेल लेता हूँ या हम कहते हैं लड़की। ठीक है, लड़की। तो लड़कियां देखें हज़ारों होती हैं, लाखों होती हैं, लेकिन सना हमारे पास एक प्रॉपर सा नाउन है, मतलब एक बंदा है। इसमें हमारे पास ये ख़ास नाम हुआ प्रॉपर, और इसमें हमारे पास जो है ना ये कॉमन नाउन हुआ, कॉमन। तो कॉमन नाउन के साथ याद रखिएगा हमेशा जो है ना वो आर्टिकल होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं होता। ये समझ आई है कॉमन और प्रॉपर नाउन की, मतलब कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। अब आते हैं हम गेंटिव की तरफ। गेंटिव हमारे पास सबसे पहले हम गेंटिव को देखेंगे गेंटिव नेम के साथ। ठीक है, जब भी आप नाम के साथ किसी भी चीज़ की मलकियत शो कर रहे हैं या नाम के साथ किसी दूसरे को कनेक्ट करवा रहे हैं, तो हम उसको कैसे जर्मन में जो है ना वो करेंगे। ठीक है, हम पहला देखते हैं। पहला हमारे पास है गेंटिव का टॉपिक के गेंटिव फॉर नाम, ये कह सकते हैं गेंटिव गेंटिव फॉर नामन। तो ये हमारे पास नाम के साथ पहले कनेक्ट करने का तरीका सीखते हैं कि गेंटिव में हमारे पास जो नाम है उसके साथ जो कनेक्ट करते हैं उसके साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको हम मोस्टली कनेक्ट करते हैं मिथ एस के साथ। मिथ एस, हम एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ कि मारिया का डॉग जो है ना, मारिया का घर, या मैं कहता हूँ कि मारिया का घर बहुत अच्छा है। हम कर लेते हैं एग्जांपल, उर्दू में लिखते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ आ जाता है तो एग्जांपल से हम समझते होते हैं। मारिया का घर, ठीक है, मारिया का घर बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। हमारे पास मारिया का घर बड़ा है। तो अब इसमें हम हाईलाइट करते हैं दो नाउन, ये का आ रहा है तो मतलब दो नाउन को कनेक्ट किया जा रहा है, ऐसे ही है। एक हमारे पास ये मारिया है और एक उसका घर है। ठीक है, दो नाउन को कनेक्ट किया जा रहा है ना। इसमें दरमियान में का के किया आ रहा है, सर से भी हमें पता चल जाता है, हमने गेंटिव लगाना है। अब हमारे पास ये नाम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो नाम हमारे पास, नाम का तो आर्टिकल नहीं होता, तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? इसमें जस्ट सिंपल वैसे ही लिख देते हैं। पहले हमने मारिया लिखना है, नाम उसका लिखना है जैसे उर्दू में लिखा हुआ। ठीक है, पहले हम उसका लिखते हैं मारिया, मारिया, और आगे हमने क्या करना है कि एस लगा देना, मारियास। ठीक है, बस हमने ये ऊपर देखा है, नाम के साथ जब भी गेंटे में कनेक्ट करना है तो उसका नाम लिखना है और एस लगाना है, मारियास हाउस। बस आगे जो है ना वो अपना इसका दूसरा नाम जो कनेक्ट हो रहा है वो लिख देना है, हाउस। आगे अपना जो है ना वर्ब लगाना है, इस ज़ियाग्रूस कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, ज़ियाग्रूस।
सो ये हमारे पास था नाउन को कनेक्ट करने का तरीका। जब भी हम नाम के साथ गेंटे में किसी और को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दो नाउन को कनेक्ट करेंगे, जब हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो उसमें कनेक्ट करने का तरीका जैसे हम एस लगाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इसमें छोटी सी वो पॉइंट भी है वो भी डिस्कस करते हैं। एक और हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अली, ठीक है, मैं कहता हूँ अली का डॉग जो है ना बहुत ख़तरनाक है। अली, अली का डॉग, ठीक है, होंड है, अली का डॉग बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। सो इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया दो नाउन को कनेक्ट करें। दो नाउन कौन से हैं? एक अली हो गया और एक उसका डॉग। दरमियान में कहा कि किया आ रहा है जो कनेक्ट करते हैं उर्दू में, मतलब हमने दो नाउन को कनेक्ट करना है, इसीलिए मलकियत भी शो करवा रहा है। अली का डॉग है, उसकी मलकियत है। सो नाम के साथ जब भी कोई कॉमन नाउन कनेक्ट करते हैं वो घंटे में हम कैसे करते हैं? नाम लिखते हैं, यहाँ पे देखें अली लिखते हैं, अली, और उसके साथ हमने क्या लगाना होता है? एस लगाना। अलीस आगे उसका दूसरा नाउन कनेक्ट करते हैं, अलीस हुन, ठीक है, अली सुन। आगे सिंपल वही अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, इस लगाते हैं वर्ब, और हम कहते हैं खतरनाक को क्या कहते हैं जर्मन में? गेफährlich, ठीक है, गेफährlich, गेफährlich कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नाउन को कनेक्ट करने का तरीका हो गया विद नाउन, गेंटिव नाउन के साथ जब कनेक्ट करते हैं, ठीक है, नाम के साथ, नाम के साथ, सॉरी। सो अब कहते हैं जब, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो अपने ध्यान में रखना है। इसमें आपने छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है, कोई ऐसे नाम आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे नाम जब भी आ जाते हैं, ऐसे नाम जब आ जाते हैं, जब भी आए, ठीक है, जब भी आते हैं, जिनकी एंडिंग क्या होती है? जिनकी एंडिंग हमारे पास क्या होती है? हमारे पास या तो ऑलरेडी एस पे होती है, ठीक है, एस पे होती है, एस सेट पे होती है, या हमारे पास जेड की होती है, या हमारे पास एक्स की हो जाती है, ठीक है, सेट की हो जाती है, एक्स की हो जाती है, इस पे होती है, ठीक है। जिनकी एंडिंग हमारे पास इन पे होती है, हमारे पास इन सब पे होती है। किन सब पे? ये जो मैंने लिखवा दिए, एक्स, सेट, एस सेट एंड एस, इन पे होती है, तो हमने फिर एस नहीं लिखाना, ठीक है। इन पर होती है, इन पर होती है, तो हमने क्या करना होता है? तो हमने एस नहीं ऐड करना, जैसे ऊपर एस के ऐड कर रहे हैं, मतलब एस नहीं ऐड करना। ये भी हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको जो है ना आसानी रहे। एस नहीं ऐड करना, एस नहीं लगाना। सो यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे? फिर हम छोटा सा फिर हम सिर्फ नाम के साथ क्या करेंगे? नेम के साथ डॉट से लगा देंगे, ऐसे डॉट से होगा ना वो लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। सो अब मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे नाम होते हैं ना जिसमें ऑलरेडी एस पे एंड होती है, कौन से नाम कर सकते हैं? जैसे कि हम कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि हानस कर लेते हैं, जर्मन का नाम है कुछ, और इस तरह पाकिस्तानी नाम भी होंगे जो कि एस पे एंड होंगे, तो उसका कर लेते हैं हम, ठीक है। सो मैं फ़िलहाल यही मेरे जहन में आ रहा है तो हम इसका ही करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हानस, ठीक है, सो हानस, 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 ठीक है, हानस का क्या है? हानस का मोबाइल, हानस का मोबाइल, मोबाइल महंगा है, ठीक है, महंगा है। सो इसमें हम उसको चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो रूल तो सेम है, जब दो नाउन को कनेक्ट करना हो या घंटे में करते हैं। सो अब ये हमारे पास घंटे में नाम मतलब नेम के साथ आ रहा है, तो नेम के साथ दो रूल बताए थे। या तो हमारे पास अगर किसी की एंडिंग ऐसे नाम आ जाते जिसकी एंडिंग एस सेट पे, मतलब ऑलरेडी एस की आवाज़ से, ये एस की, ये जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, ये साउंड जो है ना वो एस की ही देते हैं ऑलरेडी। सो जिनकी हमारे पास एंडिंग एस पे होती है तो वो हमारे पास एंड करते हैं, उसको सिर्फ डॉट लगा देते हैं उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करते हैं, ये एग्ज़ाम्पल थी, तो मैं कहता हूँ कि वैसे ही सेम तरीका है, यहाँ पे हमने नाम लिखना है और जस्ट हम छोटा सा ऊपर से ये डॉट लगा दें। हानस, हानस हांडी, वो सिंपल है, हांडी इस ज़ैत है, इस ठोया कर लेते हैं, इस ठोया,
सो ये हमारे पास है गेंटिव जब हम नाम के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास गेंटिव जब हम जो है ना वो कॉमन नाउन के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हम सीखते हैं। तो ये जस्ट हम सीखते हैं, इसमें हमने क्या करना होता है, आर्टिकल लगाने होते हैं और उसको कनेक्ट करना होता है। सो होपफुली जल्दी से हो जाए ये वाला। सो गेनेटिव 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 विद कॉमन नाउन, ठीक है, विद कॉमन नाउन के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, नाउन के साथ। सो अब हमारे पास ये दूसरा टॉपिक सा है। गेंटिव में दो टॉपिक्स आते हैं, एक गेंटिव हम नाम के साथ जब लगाते हैं और एक गेंटिव में कॉमन नाउन के साथ जिनके साथ आर्टिकल होते हैं, ठीक है। सो जब भी वो सेम तरीका है, जब भी हम दो नाउन को कनेक्ट करते हैं तो हमने उसको लगाना होता है, जाहिर सी बात है। दो नाउन को कनेक्ट करते हैं तो गेंटिव में करते हैं। तो एक तो हम मैंने नाम के साथ बता दिया, एक अब जब हम कॉमन नाउन के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास होगा। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने गेंटिव के आर्टिकल देखते हैं, जाहिर सी बात है हमने आर्टिकल उसका चेंज करना है तो हम आर्टिकल देखते हैं, ठीक है, गेंटिव के। तो आपको पता है नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव, दाटिव और गेंटिव, ठीक है, गेनेटिव। सो गेंटिव में हमारे पास हो जाता है। फिर हम जो है ना मस्कुलिन लेते हैं, फेमिनिन लेते हैं, नॉर्टर्म लेते हैं और प्लूराल में लेते हैं, ठीक है, प्लूराल में लेते हैं। सो नॉमिनेटिव में हमारे पास होता है देया, फिर ये दी होता है और फिर दस होता है और यहाँ पे भी दी होता है। ये तो आपको क्लियर होंगे आई थिंक। अकुजाटिव में दैन, दी, दस एंड दी होता है, ठीक है। अब हमारे पास डाटे में क्या हो जाता है, जो हमारे पास डाटे में होता है वो दैम हो जाता है, दैम, दिया, दैम एंड दैन प्लस एन, ठीक है, दैन प्लस एन हो जाता है। इसी तरह हमारे पास गेंटिव में जो देर होगा वो हमने चेंज करना है डैश में और उसके साथ एस या ई एस में लगेगा, ठीक है, एस या ई एस लगेगा। और ये दी जो है ना वो देर में हो जाएगा और यहाँ पे भी जो प्लूरल में दी होता है ये भी देर में हो जाएगा। और जो दस होता है वो हमने डैश करना है, डैश और एस या ई एस लगाना है उसमें, ठीक है, एस या ई एस लगाना है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये डैश एस ये तो पता चल गया ना आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल हमने ऐसे चेंज करना है तो पहले देखते हैं कि हमने एस या ई एस कहाँ पे लगाना है, किसके साथ लगाना है, ठीक है। तो एस या ई एस का वैसे ही चेक करें जैसे हम जो है ना वो ये नहीं लगाते हैं हम, जो हमारे पास ये हमारे पास डाटे में हम लगाते थे। डाटे में हमारे पास क्या होता था कि हम दैन में तो चेंज कर लेते थे आर्टिकल को। ये देखें डाटे में हमारे पास क्या होता है कि ये हम दैन में तो चेंज करते थे, है ना, देन में चेंज करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाटिव का लिखता हूँ। जैसे हमारे पास अगर मैं दी लिखता हूँ, दी, ठीक है, दी लिखता हूँ, दी खिंडर होता है ना प्लूराल में, तो इसको पहले डाटे में चेंज करते हैं। डाटे में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटे में हमारे पास ये देन हो जाएगा, ठीक है, देन। और यहाँ पे जो हमारे पास ये खिंडर होगा ना, खिंडर, और इसके साथ जो हमारे पास डाटे में देखें ये देन लगता था, ये तो हमने चेंज कर लिया। और एन कहाँ पे लगता है, एन हमने यहाँ पे नाउन के एंड पे लगाना होता है, ठीक है, नाउन के एंड पे। तो ये ऐसा होता था, देन यहाँ पे लगता था और एन हमारे पास नाउन के एंड पे लगता था। तो इसी तरह हमारे पास डैश भी होगा, डैश हमने आर्टिकल के चेंज कर लेना और एस या एस नाउन के साथ लगाना है। तो हम देखते हैं कि एस या एस कहाँ पर लगाते हैं। तो ये अगर पता चल गया तो फिर तो गेंटिव हो ही गया, मतलब ये जस्ट क्लियर करना है हमने। तो अब मैं एक करता हूँ, एक नाम लिखता हूँ मैं, कॉमन सा लेता हूँ। सो देर मान होता है, ठीक है, देर मान होता है। तो मान का हमारे पास क्या होता है, देर को हमने जाहिर सी बात है घंटे में किस में चेंज करना है, ये देखिए घंटे में किस में चेंज करना है, डैश में चेंज करना है और एस या एस लगाना है। तो डैश में तो मैं इजीली चेंज कर लूँ क्योंकि देर को डैश में चेंज करना ईजी है। तो आर्टिकल तो चेंज हो गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी एस लगना है या ई एस लगना है। तो एक शॉर्ट सी ट्रिक याद रख लें कि जब हमारे पास छोटा कोई नाउन होता है, मतलब 3 या 4 वर्ड का नाउन होता है, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास छोटा नाउन होता है, ठीक है, छोटा नाम होता है, नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है तो उसके साथ हमने 2 वर्ड लगाना ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए। जाहिर सी बात है जब हमारे पास छोटा होगा तो उसके साथ ई एस लगाएंगे, ठीक है, ई एस लगाएंगे। फॉर छोटा मतलब 3 या 4 वर्ड का हो सकता है इससे मैक्सिमम, ठीक है, 3 या 4 अल्फ़ाबेट का हो सकता है, अल्फ़ाबेट का हो। सो इसमें ये एक छोटी सी अगर याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लें कि जो नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ के पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसको मैं तोड़ के नहीं पढ़ सकता। अगर मैं ऐसे करूँ
माँ और एन ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मन नहीं होगा, इसको तोड़ के नहीं पढ़ सकते। तो जिसको तोड़ के नहीं पढ़ सकते मतलब एक ही साउंड में पढ़ा जाता है उसके साथ दो वर्ड लगते हैं, ठीक है। जिसको एक साउंड में पढ़ते हैं उसके साथ दो वर्ड लगते हैं ई एस। तो हम यहाँ पे इसके साथ ये देखें, इसको हम तोड़ के नहीं पढ़ सकते तो हमने यहाँ पे इसके साथ दो लगाना है, ठीक है। एक साउंड में पढ़ेंगे तो दो वर्ड लगेंगे ई एस। जिसको हम दो या तीन साउंड में तोड़ के पढ़ लेंगे उसके साथ हमने क्या लगाना होगा, फिर उसके साथ हमने लगाना होगा मतलब कि उसके साथ लगाना होगा एक वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने, जब मैं कहता हूँ कि दासखिंड लेता हूँ, दासखिंड, ठीक है। अब इसको देखें, खे ए ऐसे नहीं पढ़ सकते, हम खिंड ही पढ़ेंगे, एक ही साउंड आएगा। तो इसको चेंज करना इजी है ना। मैंने कहा था कि जिसको हम एक साउंड में पढ़ेंगे उसके साथ दो वर्ड लगाएंगे। तो ये देखें खिंड एक साउंड में पढ़ा जाता है तो उसके साथ हमने खिंदस लगा लेना है, ठीक है। और जो हमारे पास जो बड़ा नाउन होगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होता है तो उसके साथ हमने क्या करना होता है, एस सिर्फ लगाना है। जिसको दो या तीन साउंड में पढ़ा जा सकता है तो उसके साथ एस लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहते हैं, ये देखें बड़ा नाउन के साथ भी एस के साथ भी कर लेते हैं, जैसे कि ब्रूदर, ये मैं कहता हूँ दया, दया। ब्रूदर मैं लेता हूँ, ब्रूदर। सो ये एक देखें, एक तो बड़ा नाउन है, जाहिर सी बात है जो बड़ा नाउन होता है उसको तोड़ के पढ़ ही सकते हैं ना। तो इसको देर को तो मैंने दैश में चेंज करना है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, दैश में चेंज करना है। और ये देखें ब्रू दैट, दो साउंड है मैंने पढ़ा है ना, तो इसके साथ मैंने एक वर्ड लगाना है, ब्रू दिस, ठीक है। दैश ब्रू दिस, दैश ब्रू दिस। तो ये हमारे पास क्लियर हुआ कि एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है, ठीक है। जब एक साउंड छोटा नाउन आएगा उसको जाहिर सी बात है छोटे को तीन चार अल्फ़ाबेट को कहाँ पे तोड़ेंगे हम, ठीक है। सो चलें अब इसके साथ एग्जांपल्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने कर लिया, अब एग्जांपल बनाते हैं। ये जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये वालिद की गाड़ी है, मतलब ये फादर की गाड़ी है। सो ये वालिद की गाड़ी है। सो इसमें भी एक छोटा सा रूल है, ध्यान में रखिएगा और फिर हो जाएगा। तो ये के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है दास, फिर वर्ब लगाते हैं हम इस्ट, ठीक है, दास इस्ट। फिर हम क्या करते हैं, अब दो नाउन आ गए कि कौन कौन से, ये गाड़ी आ गई और ये हमारे पास वालिद आ गई, क्या आ गया, वालिद आ गया। सो अब इसमें हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास जो लास्ट वाला नाउन होगा ना, ये लास्ट गाड़ी, तो इसको हम पहले एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। 10 आउट होता है तो एज इट इज़ उसके नाउन के साथ मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ना आर्टिकल को ना किसी को, ठीक है। जो सेकंड वाला होता है उसको पहले लिखना है, 10 आउटो, ठीक है, 10 इज 10 आउटो। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हमने छेड़छाड़ किसके साथ करनी है, जो पहले वाला नाउन आएगा, ठीक है, उसके साथ हमने उसके आर्टिकल घंटे में चेंज करना है। तो बाकी बस हो गया, हमारे पास घंटे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते होते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, देयर फादर कहते हैं ना, देयर फादर कहते हैं। तो इसको हम देयर को हम किस में चेंज करेंगे, दैस में चेंज करेंगे, दैस में। और यहाँ पे फादर, ठीक है। तो फादर हमारे पास यह क्या हो जाएगा, इसके साथ हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ठीक है, एक ही साउंड फादर। सो एक ही साउंड में हमारे पास प्रोनाउंस हो जाता है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 10 आउटो, 10 इज 10 आउटो 10 फादर, ठीक है, 10 फादर्स। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास कैंटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था वो उसकी तरफ आते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके लिए लिखा हुआ था उसकी तरफ आ रहे हैं हम। सो उसको देखते हैं ये क्या होता है, जो हमने देखा था उसको ट्रांसलेट करते हैं ना। सो ये देखें, ये हमने किया था कि 10 इज़ त्याहुन देश मानस। तो इसमें हमने क्या किया था, वो कह रहा है कि ये डॉग है लड़के का, मतलब ये लड़के का, आदमी का कुत्ता है। सो यहाँ पे 10 इस, ये के लिए 10 हो गया और इस्ट वर्ब है। आगे डॉग के लिए मैंने कहा ये मैं उर्दू में यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ, ये आदमी का, ये आदमी का डॉग है, डॉग है। सो इसमें देखें हमने क्या करना है, जब से लास्ट वाला जो नाउन होगा उसको पहले एज इट इज लिखना है, ठीक है, दिया हुंड, हुंड लिखना है। और इसमें हमारे पास जो दूसरा नाउन है उसको बाद में लिखते हैं जर्मन में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, देयर मन होता है ना, देयर मन, इसको हमने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, अब हमने इसको जो है ना लास्ट वाला जो नाउन आएगा मतलब, तो उसको हमने घंटे में चेंज करना है। तो देर को दैस में चेंज करेंगे और ये एक साउंड देगा तो इसके साथ दो हम नाउन, दो वर्ड्स लगाएंगे, मानस, तो दैस मानस। तो ये देखें, देया हूँ दैस मानस, दैस
मानस। सो ये क्लियर है। यहाँ पे देखें दस मानस, यहाँ पे ये हमने यही लगाया कि दास इज दिया हूँ दस मानस। सो ये क्लियर है। ये मलकियत भी शो कर रहा है, वही शो कर रहा है जो हमने की थी। अब हम इसकी देखते हैं एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फिर ये एंड करते हैं हमारे पास। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी प्रेपोजिशन कुछ डिस्कस कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना बच्चे की किताब पढ़ रहा हूँ या बच्चे की किताब सीख रहा हूँ। सो मैं बच्चे की किताब पढ़ रहा हूँ। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। मैं इश, सब्जेक्ट पहले आ गया इश, आगे वर्ब क्या होगा पढ़ना, तो इश लेज़े। ठीक है, क्या पढ़ रहा हूँ हमारे पास जो है ना वो मैं इसको चेंज करूँगा। हमारे पास दो नाउन है, तो हमारे पास दो नाउन में कौन सा है, ये किताब है और ये बच्चा है, दरमियान में कहा कि तो हमने जो लास्ट वाला नाउन होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। इस लेरने इस लेज़े दास बुक। ठीक है, इसलिए से दास बुक, और जो बच्चा है उसको कहते हैं दास कैंड कहते हैं। तो इसको हमने चेंज करना है, इसके आर्टिकल वगैरह सब कुछ कैंटिव में, ताकि कैंटिव में लगे। तो दैस खेंडिस, अब खेंड एक साउंड दे रहा है तो उसको खेंडिस कहते हैं। तो इस लैर ने दास बुक दैस खेंडिस। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये क्लियर हो गया, हमारे पास ये बन गया। अब इसका मैं अगर कहता हूँ कि मैं जो है ना वो औरत की किताब पढ़ रहा हूँ, औरत की किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चे को हटा के औरत करते हैं। तो जस्ट हमारे पास क्या आना था, यहाँ पे दास बुक तो वही आना था, लेकिन जो लास्ट में ये वाला बच्चा था ना, इसको हमने चेंज किया था दास में। तो अगर यहाँ पे औरत होती, दी फ्राउ होती, तो घंटे में उसको कैसे चेंज करते, उसको चेंज करते दी को देर में चेंज करते हैं। तो बाकी उसके साथ तो एंडिंग वगैरह कोई नहीं थी, तो देर फ्राउ हो जाता है ना। तो ये इसकी एग्जांपल पड़ती कि मैं इश लेज़े das Buch der Frau। ठीक है, मैं टीचर की किताब पढ़ रहा हूँ, फीमेल टीचर है तो देयर लेयर इन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए दो नाउन को मैंने कनेक्ट कर लिया गेंटिव में। सो ये हमारे पास हो गया गेंटिव का सेंटेंस। तो होपफुली ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी गेंटिव की। अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट भी कर लें अच्छा सा। इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो गेंटिव की प्रपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।